हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, जो एचटेट टीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पीजीटी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम देखो एचटेट टीजीटी का पीवाईक्यू भी हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा 2017 वाला वो पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 2023 वाला। तो वहां पे मैंने टीजीटी में ये वाले जो 2-3 क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ में लिया है। मोल कॉन्सेप्ट के 3 से 4 क्वेश्चन वहां पे मोल कॉन्सेप्ट के पूछे गए हैं। एक तो आसान सा है, 2 ये वाले थे, तो इनको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे इनको भी हम डिस्कस करेंगे साथ में। क्या पता कि ये पीजीटी लेवल में भी पूछ लिया जाए और क्लास 12 जहाँ पे भी आपको मोल कॉन्सेप्ट लगेगा वहां पे ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप देख सकते हो। तो देखो मोल कॉन्सेप्ट में मेन चीज क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब गिवन मास क्या है, जो मास हमें गिवन होता है, जैसे हमारे सम में हमें गिवन होता है ना, उसको हम बोलते हैं गिवन मास। और मोलर मास क्या होता है, सबके लिए फिक्स होता है, मतलब एलिमेंट का फिक्स होता है। और 1 to 20 एलिमेंट है, इनका मोलर मास आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम केस में अगर आपको याद ना भी आए ना, तो आप क्या किया करो, एटॉमिक नंबर अगर याद है तो उसका डबल कर दिया करो जब तक आपको याद नहीं है। कुछ 1 2 3 बीच में एक्सेप्शन है, जैसे बोरोन हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, इनका थोड़ा सा वहां से ऊपर नीचे हो जाता है, वेरिएशन दिखाता है। अदरवाइज आप एटॉमिक नंबर का डबल कर दोगे तो वहां से आपका मास आ जाएगा। एक टाइम आपको नहीं याद तो ऑप्शंस में अगर ज्यादा ज्यादा डिफरेंस है ना, तो वहां पे अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो उसका डबल कर दोगे तो वहां से आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 to 20 जो एलिमेंट है उनका आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम मोल कॉन्सेप्ट पर पढ़ रहे हैं तो 1 to 20 पहले हम डिस्कस करेंगे फटाफट। तो पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और लास्ट में आता है कैल्शियम। तो 1 to 20 एलिमेंट है, मैं तो कहूंगी 30 तक याद होनी चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम जो भी है, मतलब मैग्नीज, उसके बाद आयरन, जो भी आपको, उसके बाद कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, वो मतलब 30 तक याद होनी चाहिए। अगर आपको 30 तक याद नहीं है तो 20 तक तो एटमॉस आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसका मास क्या होता है, 1 ग्राम। इसका एक एक्सेप्शन होता है कि 1 है तो हम 1 ग्राम ही लेते हैं। हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर है तो इसका मास होता है 4 ग्राम। इसका 3 एटॉमिक नंबर होता है तो इसका मास हम 6 ग्राम लेंगे। उसके बाद इसका कितना होता है, बेरिलियम का 4, तो यहाँ पे इसका 8 ग्राम हो जाएगा। और बोरोन है तो यहाँ पे होना तो चाहिए था इसका 10 ग्राम, लेकिन एक्सेप्शनल है ये थोड़ा सा, इसका 11 ग्राम होता है। अगर न्यूमेरिकल में आपको 11 ना भी याद आए तो आप इसका डबल करके 10 ले दोगे तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। कार्बन का 12, 6 का डबल, इसका 14, 7 का डबल, इसका 8, 8 का 16 डबल, 9 का 18 और या 19 भी लिया जाता है कई बार, ऐसे इसका 20 ग्राम। सोडियम का 11 का डबल 22 होना चाहिए, लेकिन लेते 23 ग्राम है। उसके बाद मैग्नीशियम का 12 का डबल 24, इसका 26 ग्राम, 28 ग्राम। फॉस्फोरस का 31 ग्राम लेते हैं, वैसे होना 30 था डबल के हिसाब से, लेकिन 31 ग्राम लेते हैं। तो 30 भी ले लोगे तो कोई ज्यादा डिफरेंस वहां पे नहीं आएगा। 32 ग्राम। यहाँ पे इसका लेते हैं 35.5 ग्राम, इसका लेंगे 36 ग्राम और इसका 38 ग्राम और इसका हो जाएगा 40 ग्राम। तो ये देखो 2-4 इसमें एक्सेप्शनल हैं, उनको छोड़ के अगर आपको सीधा डबल भी ले लोगे ना, याद ना आए तो भी आपको कोई न्यूमेरिकल में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे जो ऑप्शंस होते हैं उनमें लार्ज वैल्यू का डिफरेंस हो जाता है। तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे। जो भी चीज पॉइंट में हो ना, तो उसको अगर हम वैसे मान के निकाल लें तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा वहां पे। तो उसके बाद ये था मेन आपको जो पता होना चाहिए। उसके बाद हम अभी यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। तो ये चीज हो गई हमारे पास। उसके बाद फर्स्ट देखो, ये वाला टीजीटी में आया हुआ है और ये वाला भी टीजीटी में आया हुआ है। तो पहले हम इसको देखते हैं। 28 ग्राम ऑफ हीलियम हमारे निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मैंने क्या बताया, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। गिवन मास जो हमें यहाँ दिया होता है तो कितना है 28
8 ग्राम। उसके बाद मोलर मास, अभी हमने देखा था हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका मास क्या हो जाएगा 4 ग्राम, तो 4 ग्राम, तो ये कैंसिल हुआ, तो क्या आया 7 मोल्स। बस ऐसे आपको अगर ये छोटी छोटी चीजें पता है तो इजीली आप वहां से निकाल पाओगे। उसके बाद सेकंड देखो 0.5 मोल ऑफ O2। अब यहाँ पे हमें मोल गिवन है और हमारे पास मोलर मास है, तो हम क्या निकालना है गिवन मास, ये देखना आपने। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है 0.5, गिवन मास हम निकालेंगे। और मोलर मास, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8 एटॉमिक नंबर 16 मास, और 2 ऑक्सीजन है तो 32, तो 32 ग्राम। तो गिवन मास क्या आएगा 0.5 मल्टीप्लाई में 32, तो 5 2 जा 10 और 16, तो 16 ग्राम। तो ऐसे आपने निकालना है, यही क्वेश्चन आया था आपके टीजीटी में। उसके बाद इसका थर्ड देखते हैं, क्या है 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम। तो वही फिर मोल गिवन है हमें, तो 1.5 गिवन वेट हमने निकालना है, गिवन वेट बोल रहे हैं मास। उसके बाद मोलर मास क्या है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो मास कितना हो जाएगा 40 ग्राम। तो यहाँ से गिवन मास कितना आएगा 40 मल्टीप्लाई में 1.5, तो यहाँ से आएगा ये 60 ग्राम। तो इसका गिवन वेट कितना आ जाएगा 60 ग्राम। तो ऐसे आपने इनको निकाल के देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला था ना, इसमें साथ में था NaCl का मास निकालना, इसका फोर्थ ऑप्शन था जो NaCl का मास, तो वो तो आप इजीली निकाल पाओगे। Na का होता है 23, इसका होता है 35 पॉइंट ये, और इसका होके क्या हो जाएगा 58.5। तो 4 ऑप्शन थे, मैथ्स दी कॉलम में करके ये क्वेश्चन आया था, तो आप वहाँ पे देख भी सकते हो कि आपको ये क्वेश्चन आया मिलेगा पिछले वाला जो एस्टेट था उसमें, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। उसके बाद ये वाला थोड़ा सा लेंथी था, ये जो सेकंड वाला है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है मोल्स बताने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे ध्यान दो, एलिमेंट के मोल्स बताने हैं किसमें फेरिक सल्फेट में, और फेरिक सल्फेट का कितना लिया है 40 ग्राम लिया है। तो पहले हम फेरिक सल्फेट का ही क्या निकालेंगे मोल्स निकालेंगे कि फेरिक 40 ग्राम में फेरिक सल्फेट के कितने मोल है, तभी तो हम एलिमेंट के निकाल पाएंगे ना। तो निकालो, देखो फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो इसका मास निकालेंगे तो 2 इंटू में, आयरन का कितना है 56 प्लस में, उसके बाद 3 है, उसके बाद सल्फर का मास कितना है 32, और ऑक्सीजन कितने हैं अंदर है 4, और एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो 112 3 32, और ये हो जाएगा, तो ये 112 और ये हो जाएगा 3 इंटू 6 9, 112 ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 400 ग्राम। तो फेरिक सल्फेट का मास कितना आया 400 ग्राम, क्या है ये मोलर मास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 400 ग्राम मोलर मास। तो अब हम पहले इसके मोल निकालेंगे कि 40 ग्राम में इसके कितने मोल हैं। तो यहाँ पे देखो 40 ग्राम में हम क्या निकालेंगे मोल्स, तो मोल्स कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना है 40 ग्राम, और यहाँ पे मोलर मास इसका कितना आया है 400 ग्राम, तो ये कैंसिल हो गया, ये 10, तो ये कितने आए 0.1 मोल्स, ठीक है। ये आए 0.1 मोल किसके फेरिक सल्फेट के, किसमें 40 ग्राम में, फेरिक सल्फेट इन 40 ग्राम। तो ये तो थे इतने ग्राम में फेरिक सल्फेट के मोल, लेकिन हमें किसके निकालने हैं, हमें तो इनके एटम एलिमेंट के निकालने स्पेसिफिकली बोला है। तो एक एक एलिमेंट का मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। अब यहाँ पे देखो Fe है, जैसे हमने Fe लिया स्टार्टिंग में, तो पहले हम क्या, हमें Fe का इस पूरे Fe सल्फेरिक सल्फेट में हमें Fe का गिवन मास पता होना चाहिए, तभी हम एलिमेंट है वो निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो मोल्स कितने हैं 0.1, तो गिवन मास डिवाइड में मोलर मास होता है, और यहाँ पे कितने Fe हैं 2 Fe हैं, और एक Fe का 56 है, तो 2 Fe का 112, तो यहाँ से गिवन मास कितना आया 11.2 ग्राम। उसके बाद गिवन मास है, और जो इसका आयरन का जो मोलर मास होता है वो 56 है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे वापस से इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe। तो गिवन मास कितना है 11.2, और ये कितना है मोलर मास 52, तो ये क्या आएगा 0.2। तो इसका जो मोल्स आए थे वो कितने आए थे 0.2। तो ऐसे आपने इनको निकालना है। अगर मेरी स्पीड आपको थोड़ी सी भी तेज लगे ना, तो इसको थोड़ा सा स्पीड में 1x थोड़ा सा कम करके देख लिया करो, क्योंकि मेरी स्पीड है थोड़ी सी ज्यादा, तो वो आप वहां से मैनेज कर सकते हो। उसके बाद Fe के लिए हमने निकाल लिया, सल्फर के लिए सेम निकालेंगे। पहले मोल कितने हैं 0.1 आए हैं, गिवन मास निकालना है हमने, और मोलर मास देखो यहाँ पे सल्फर कितनी है 3 है, और एक सल्फर का मास कितना है 32 है, तो 32 इंटू 3, तो ये आएगा
0.1 और 96, तो गिवन मास, तो गिवन मास कितना आया यहाँ से 9.6 ग्राम। तो गिवन मास आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास कितना है 9.6 और मोलर मास कितना है सल्फर का 30, तो ये कितना होएगा, कैंसिल होकर 0.3, तो इसके कितने आ जाएंगे मोल्स, 0.3 मोल्स। उसके बाद हम निकालेंगे बस ऑक्सीजन का। क्या है गिवन मोल्स, गिवन मास और मोलर मास कितना है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 4 और 3 कितनी है, टोटल 12 है, और एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करो उसकी, तो 192, तो यहाँ पे गिवन मास कितना आया 19.2 ग्राम। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, गिवन मास 19.2 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास कितना है इसका, ये है, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करोगे तो 1.2 मोल्स, तो इसके मोल्स आएंगे 1.2 मोल्स। तो ऐसे आप ये जो टीजीटी में आए थे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हमने वो भी डिस्कस किए, और सिंपली भी आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो। अगर आपको उसका मोलर मास दिया है तो गिवन मास पूछ सकते हैं, अगर गिवन मास दिया तो वहाँ पे मोल्स पूछ सकते हैं। मोलर मास स्पेसिफिक होता है, अगर वहाँ पे ज्यादा बड़े एलिमेंट आएंगे तो आपको वहाँ पे लिखा मिलेगा, अदरवाइज 1 to 30 एलिमेंट है या 1 to 20 एलिमेंट हमको आपको याद होना चाहिए। तो इसी के साथ हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।